एक समय की बात है कि एक नगर में एक साधु बाबा अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करते थे। स्वामी, हम लोगों का ऐसे ही कब तक जीवन यापन होगा? आप तो सिर्फ एक दिन में एक ही वक्त खाने का इंतजाम कर पाते हैं, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। भला ऐसे ही कब तक चलेगा? आपको यह सब बातें सोचकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अधिक धन की क्या ही आवश्यकता है। भगवान के आशीर्वाद से 2 वक्त का खाना मिल जाता है। इससे भी ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हाँ, आपका कहना उचित है, परंतु हमें कई दिनों तक भूखा ही सोना पड़ता है। आखिर आप सिर्फ एक दिन में एक ही घर से भिक्षा क्यों मांगते हैं? आप एक दिन में कई घरों में भी तो भिक्षा मांग सकते हैं। नहीं सावित्री, हमारे गुरु ने हम सभी शिष्यों को यही उपदेश दिया था कि भले ही आप लोग भूखे रह जाएं, परंतु एक घर से अधिक भिक्षा नहीं मांगनी है। और मुझे मेरे गुरु के आदर्शों पर चलना मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है प्रभु, परंतु आप अपनी इन दिव्य शक्तियों से भी हमारे लिए भोजन ला सकते हैं ना? हाँ सावित्री, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से भी मनचाहा भोजन ला सकता हूँ, मगर यह प्रकृति के खिलाफ है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही दोनों के दिन गुजर रहे थे, परंतु कुछ दिनों बाद फिर से अचानक उस साधु को भिक्षा मिलना बंद हो जाती है और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। साधु हर रोज भिक्षा मांगने जाता, परंतु उन्हें खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ता। किसी घर के बाहर जाता है और आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु के ऐसा बोलते ही घर के अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकलती है और बोलती है, हे साधु महाराज, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा के रूप में दे सकूं। मैं लाचार हूँ। मेरा एक छोटा सा पोता है, फिलहाल वो भी घर पर नहीं है। मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। कोई बात नहीं है माता जी। फिर साधु उदास मन लिए अपने घर वापस जाने लगता है। आज फिर मुझे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। पेट में एक अन्न का टुकड़ा तक नहीं गया है। हे प्रभु, चलो मैं तो जैसे तैसे भूखा रह लूंगा, परंतु मुझे सावित्री की चिंता हो रही है। आज फिर मुझे खाली हाथ देखकर सावित्री बहुत निराश होगी। ऐसा सोचते हुए साधु अपने घर वापस आ जाता है। लगता है आज फिर आपको भिक्षा नहीं मिली। हाँ सावित्री, आज फिर हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। शायद भगवान की यही मर्जी है। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। जब भगवान ही यही चाहते हैं तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। ऐसे फिर साधु अगले दिन बड़े शेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कि तभी उस घर में से एक शेठ बाहर आता है और साधु बाबा को देखकर बोलता है, हे साधु महाराज, हम आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी किसी जरूरी काम से किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए हमें माफ करना। साधु महाराज उस शेठ की बात सुनकर घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तब सावित्री, प्रभु, अगर आप कहे तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हाँ सावित्री, बताओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? प्रभु,
ऐसे ही धीरे धीरे एक सप्ताह हो गया। पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया है। तो मैं चाहती हूँ आप क्यों ना हमारे राज्य के राजा शनि प्रताप के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चले जाएं। सुना है वो बहुत दानवीर राजा है। उनके यहाँ जाने से हमें अपने भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा और हमें भूखे रहना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है सावित्री, तो मैं उनके यहाँ आज ही चला जाता हूँ। जिसके बाद वे साधु महाराज उस राजा के पास जाने का निर्णय लेता है और फिर साधु बाबा जैसे ही महल के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी एक मंत्री उस राजा को रोक देता है और फिर बोलता है, रुकिए महाराज, आप ऐसे महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पहले आप हमें अपना परिचय दें। हे मंत्री, मैं एक साधु हूँ जो तपोवन के जंगल में एक कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। मुझे महाराज से मिलना है, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। माफ करिए महाराज, पहले क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप किस लिए महाराज से मिलना चाहते हैं? हे मंत्री, मैं आपको यह सब नहीं बता सकता। आप मुझे राजा के पास अंदर जाने दें, मुझे विलम्ब मत करिए। नहीं, माफ करिए साधु महाराज, परंतु इस वक्त महाराज आपसे नहीं मिल सकते। महाराज से मिलने के लिए आपको कल वापस आना होगा। नहीं मंत्री, आप जाइए और महाराज को मेरा संदेश पहुंचाइए कि एक साधु बाबा आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। साधु महाराज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? महाराज शाम होते ही अपने ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और उस वक्त उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। नहीं, मैं आज राजा के बिना मिले वापस नहीं जा सकता। या तो तुम खुद जाकर महाराज को सूचना दें, अन्यथा मुझे ही अंदर जाने दें। मैं रोज रोज किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ। अगर उनको मेरी मदद नहीं करनी है तो वो स्वयं आकर मुझसे बोल दे, मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा। परंतु राजा को आकर स्वयं मना करना होगा और मुझे अब तुमसे ना नहीं सुनना है। जाओ जल्दी से और महाराज के पास संदेश भिजवाओ। मंत्री सोचता है, हे भगवान, मैं इस साधु महाराज को कैसे समझाऊं? अगर मैं महाराज के कच्छ में गया तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये साधु महाराज तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। क्या सोच रहे हो मंत्री? तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। हे महाराज, आप ऐसा कुछ ना करें। मैं इस समय महाराज के पास नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो सुनो, मैं श्राप देता हूँ कि राजा शनि प्रताप का पूरा राज्य ही। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आप महाराज को कोई श्राप ना दे। मैं आपके कहने पर महाराज के पास जाता हूँ, परंतु आप महाराज और उनके पूरे राज्य को कुछ भी ना करें। ठीक है, तो आप जल्दी से महाराज के पास जाइए और जाकर मेरा संदेश दीजिए। जिसके बाद वह मंत्री उस राजा के पास उस कमरे में पहुंच जाता है जहां वह राजा एक शेर बनकर भगवान का ध्यान कर रहा होता है कि तभी वह मंत्री राजा के इस रूप को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, जिससे उनको दिल का दौरा पड़ने से तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब राजा अपने असली रूप में आता है और मंत्री को मरा देखकर बहुत घबरा जाते हैं। हे प्रभु, ये मेरी वजह से क्या हो गया? मेरी गलती की सजा बेकसूर मंत्री को क्यों दी? इससे अच्छा तो मेरी ही जान ले लेते। परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने सबको मना कर रखा था, फिर भी ये मंत्री मेरे पास क्यों आया? आखिर क्या वजह रही होगी? फिर राजा अपने कमरे से बाहर निकलता है कि तभी गेट पर खड़े साधु बाबा पर उसकी नजर पड़ती है और फिर साधु बाबा के पास जाता है। महाराज, आपने तो काफी देर लगा दी। आपका मंत्री अभी तक वापस भी नहीं आया। क्या उन्होंने मेरे आने की खबर आप तक नहीं पहुंचाई थी क्या?
जो आप आने में इतना विलंब कर दिए। जिसके बाद वह साधु महाराज मंत्री के जाने की वजह बताता है और राजा जिसे सुनकर साधु महाराज को अपनी पूरी बात बताता है। हे राजन, क्या आप मुझे अपनी आप बीती विस्तार से बताएंगे? जिसके बाद वह राजा उस साधु महाराज को अपनी आप बीती सुनाने लगता है। महाराज, कई वर्षों पहले की बात है कि एक दिन मैं अरावली की जंगलों में शिकार करने के लिए गया हुआ था कि तभी आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे कोई शिकारी नहीं मिला और अब तो संध्या भी होने को आ गई और मेरे मंत्री और सेनापति भी पता नहीं कहां बिछड़ गए। अब लगता है अब और आगे ना जाकर मुझे महल वापस लौटना चाहिए। राजा लौटने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ती है कि तभी वह राजा तुरंत ही उस हिरन का शिकार करने के लिए उस पर तीर चलाता है। किसी वजह से राजा का निशाना चूककर तीर हिरन को न लगकर वहीं तपस्या कर रहे एक साधु बाबा को लग जाती है। हे दुष्ट राजा, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। रुकिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह तीर मैंने एक हिरण को मारी थी, पर गलती से आपको लग गई। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे दुष्ट राजा, अगर तुमने यह तीर उस हिरण को भी मारा था तो वे बेचारा जीव तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत ही दुष्ट राजा हो जो बेकसूर जीवों की हत्या करते हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी एक निर्दयी जानवर बन जाओगे। साधु के श्राप देते ही राजा शेर बन जाता है। हे महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। राजा साधु बाबा के सामने बहुत समय तक गिड़गिड़ाता है। तब साधु को उस राजा पर दया आ जाती है और वह राजा से बोलता है, देखो राजन, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं इससे मुक्ति पाने के लिए एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। बोलिए साधु महाराज, मुझे क्या करना होगा? तो सुनो राजन, आज के बाद तुम्हें प्रतिदिन शाम को इसी जानवर के रूप में रहना पड़ेगा और इसी रूप में तुम्हें प्रतिदिन भगवान की भक्ति करनी होगी और उचित समय आने पर तुम्हें शराब से मुक्ति मिल जाएगी। और हाँ, जाते हुए एक बात को और याद रखना, तुम्हें इस रूप में जो भी देखेगा उनकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। महाराज, मैं आपको पहचान गया। आप ही वो साधु महाराज हैं जिसने मुझे जंगल में शराब दिया था। हे साधु बाबा, क्या मेरा उस शराब से मुक्ति मिलने का समय आ गया है? हाँ राजन, अब आपके उस शराब से मुक्ति मिलने का समय आ गया है, लेकिन आपकी वजह से जो तुम्हारे मंत्री की मृत्यु हुई है उसको दोबारा से जीवित करने के लिए आपको एक उपाय करना होगा। बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? हे राजन, तुम्हें फिर से उसी जंगल में जाना होगा और उसी जंगल में एक नवजात शिशु हिरण की बलि देनी होगी। इतनी बात सुनकर तुरंत ही वह राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है और काफी घूमने के बाद उसी हिरण पर नजर पड़ती है जो वहीं एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। राजा जैसे ही उस बच्चे को मारने के लिए तीर उठाता है कि तभी उसे अपनी पुरानी बात याद आ जाती है जो उन्होंने किसी जीव की हत्या न करने की कसम खाई थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता। मुझे अपने मंत्री को जीवित करने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा।
ऐसा सोचकर वह राजा अपने महल वापस आते हैं। राजा को देखकर साधु महाराज राजा से पूछते हैं, हे राजन, क्या आप उस बच्चे की बलि ले आए? नहीं साधु महाराज, मैं उस हिरण के बच्चे की बलि नहीं दे पाया। आप उसके बदले कोई और दूसरा उपाय बताएं, चाहे उस मासूम बच्चे की जान लेने की जगह मेरी जान ही क्यों न देनी पड़े। ठीक है राजन, अगर आप उस हिरण के बच्चे की बलि नहीं दे सकते तो तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। ठीक है महाराज, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे मेरी बलि कब और कहाँ देनी होगी। जिसके बाद वे साधु उस राजा को एक सुनसान जंगल में ले जाता है और वहीं एक मंदिर के पास बलि देने की बात करते हैं। और फिर राजा जैसे ही अपनी बलि देने के लिए अपनी तलवार निकालकर अपनी गर्दन काटने ही वाला होता है कि तभी तुरंत साधु बाबा राजा की तलवार पकड़ लेते हैं। क्या हुआ महाराज, आपने तलवार क्यों पकड़ ली? तलवार को छोड़िए महाराज, मुझे ये बलि पूरी कर लेने दीजिए जिससे मैं अपने मंत्री को जीवित कर सकूं। नहीं राजन, तुम्हें अब बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, मुझे बलि देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? नहीं राजन, यह तो केवल आपकी एक परीक्षा थी और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो। जिसके बाद वह साधु महाराज उस राजा को उस श्राप से मुक्त कर देते हैं। फिर साधु बाबा तथा राजा महल वापस आ जाते हैं और महल वापस आकर साधु बाबा मंत्री को भी जीवित कर देते हैं और राजा से भिक्षा लेकर अपनी कुटिया वापस चले जाते हैं।